ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इस टॉपिक में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा भी है जो नेचर ने हमारी बॉडी पे लगाया हुआ है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी आईज होती हैं, आंखें। तो आज हम लोग उसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक है और उसमें आज हम लोग मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो इसमें मेन फोकस जो हमारा पढ़ाई का होगा वो होगा ऑप्टिकल, जो भी इसमें रूल्स यूज होंगे, ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यूज होंगी वही हमारा मेन स्टडी के लिए, स्टडी का वही हमारा मेन टारगेट होंगे। बाकी जो मेडिकल टर्म है, जो आपके डॉक्टर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ मेडिकल टर्म उसमें नहीं यूज करेंगे, ऑप्टिकल टर्म कौन कौन से यूज होते हैं बस उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हमारी आंख में जैसे कि आप बाहर से जो चीज़ देखते हैं, बाहर से तो आपको जो दिखता है वाइट कलर का पूरा एक उसमें लार्ज बॉल होती है, जिसे आप आई बॉल भी कह सकते हैं, नेत्र गोलक, समझ रहे हैं। तो पूरी जो आंख आपको दिखती है ना, ये वाइट कलर का एक बड़ी सी बॉल टाइप की रहती है। तो ये है वो बॉल, इसे आप बोल सकते हैं स्लेरा कहते हैं इसको हम, या आई बॉल भी आप कह सकते हैं, आई बॉल, नेत्र गोलक। ठीक है, और इसका ना पूरे आई बॉल का कलर व्हाइट कलर का होता है। इसका कलर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, काफी हार्ड मटेरियल का बना रहता है। सॉरी, ये चारों तरफ से हार्ड मटेरियल से ये घिरा रहता है। ये पूरी हमारी आई बॉल होती है। ठीक है, ये इस तरह से। इसके बाद ये जो आई बॉल है, इसका आगे का जो पोर्शन रहता है, फ्रंट का पार्ट जो होता है हमारी आंख का, जो आगे का हिस्सा रहता है, वो ऐसा बिल्कुल गोल नहीं होता है, थोड़ा सा वो ऐसा उभरा हुआ रहता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। कैसे? तो इसको मैं यहां से हटा के बना सकता हूं। ये जो फ्रंट का पोर्शन उसके होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा उभरा हुआ बना रहता है, ऐसा। ये चीज होती है, बिल्कुल ऐसा स्फीयर जैसा होगा, गोलाकार ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा बल्ज्ड रहता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ। और इसी पार्ट को ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसी पार्ट का नाम होता है कॉर्निया। इसी को कॉर्निया कहते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इतना अच्छी ट्रांसपेरेंसी इसकी रहती है, इतना अच्छा इसका जो पारदर्शिता होती है कि इतना पारदर्शी मटेरियल हमारी साइंस में इतने सारे डेवलपमेंट हो जाने के बाद भी इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी का मटेरियल हम लोग आज तक बना नहीं पाए हैं। समझ रहे हैं? इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होगा, हमारी साइंस में इतने सारे डेवलपमेंट भले हो चुके हैं, पर आज तक कॉर्निया जितना ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम आज तक बना नहीं पाए हैं। और यही रीजन है कि जिस व्यक्ति की आंख का कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, अगर किसी व्यक्ति की आंख का कॉर्निया खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति को अंधा होना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम कॉर्निया अलग से बना के लगा सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। तो किसी की भी कॉर्निया में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, स्क्रैच आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी इसकी खत्म हो जाती है, तो उस व्यक्ति को ब्लाइंडनेस सहना ही पड़ेगा, वो व्यक्ति अंधा होना ही पड़ेगा उसको, उसके पास उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, हम
अगर कुछ जैसे मैंने बोला ना कि साइंस में इतने सारे डेवलपमेंट हो गए हैं, पर आज तक हम कॉर्निया के जितना ट्रांसपेरेंट मटेरियल बना ही नहीं पाए हैं। अगर हम कितना भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनाते हैं, पॉलीथीन जैसे, ये बिल्कुल पतला सा होता है, एक लेयर होती है बस आगे, और कुछ नहीं होता। और कॉर्निया की सेफ्टी के लिए, कॉर्निया की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, तो कॉर्निया की सुरक्षा के लिए हमारी आईलिड्स होती हैं, पलकें। समझ रहे हैं? हमारी आईलिड्स होती हैं, पलकें, ये बार बार ऐसा ब्लिंक करती रहती हैं। ब्लिंक करने से जितनी देर आंखें खुली रहती है उतनी देर में जितनी धूल मिट्टी जाती है, ये पलकें ब्लिंक करती हैं, उसको हटा देती हैं। तो लगातार उसकी सेफ्टी के लिए हमारी आईलिड्स रहती हैं, पर ये बिल्कुल एक पतली सी लेयर जैसे पॉलीथीन जैसे होती है, बस, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी ऐसी मैंने बोला कि बहुत अच्छी होती है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के आंख में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट मटेरियल बना के अगर हम लगाते हैं, आर्टिफिशियल कोई लगाते हैं, तो हमारी आईज उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, आईज उसको ना लेती ही नहीं है, उस पर वर्क ही नहीं करती, वो बंद ही हो जाती है पूरी की पूरी। इसीलिए मैंने बोला कि कॉर्निया जिसका भी डैमेज हो जाता है, जिस व्यक्ति का, कंपल्सरीली उसको ब्लाइंड होना ही पड़ेगा। हाँ, एक साधन है, उसके पास एक रास्ता है कि उसका ब्लाइंडनेस बच सकता है। कैसे उसके ब्लाइंडनेस को बचा सकते हैं हम? किसी दूसरे आदमी का कॉर्निया निकाल लें और उसके कॉर्निया को यहां लगा दें, तो उसका ब्लाइंडनेस बच जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा, बोलते हैं नेत्रदान, इसी को कहते हैं। तो नेत्रदान में क्या दान होता है? नेत्रदान में पूरी आंख निकाल के दान थोड़ी करते हैं कि पूरी आंख ऐसे जाकर ऐसा पूरा नोच लिया, निकाल लिया काट के उसको भीतर तक, और उसकी आंख हटा के पूरी आंख लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होता। नेत्रदान में पूरी आंख का ये जो आई बॉल होता है, ये डोनेट नहीं होता। नेत्रदान में सिर्फ और सिर्फ जो नेत्रदान करता है उसकी आंख के ऊपर की एक पतली सी लेयर ऐसा छील ली जाती है, बस आप यूं समझ लो, पॉलीथीन जैसे है। तो डॉक्टर आते हैं और लेयर को निकाल लेते हैं, और जिस व्यक्ति की कॉर्निया खराब हो गई होती है उसकी कॉर्निया रिमूव करके इससे रिप्लेस कर देते हैं, उसको उसकी जगह पर उस आदमी का कॉर्निया लगा देते हैं। तो जब आदमी खत्म हो जाता है, इसने नेत्रदान जैसे किया हुआ है, उसने वो वाला फॉर्म वॉर्म सब भर दिया है अपना, तो जब वो आदमी की डेथ होगी ना, तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और डॉक्टर की टीम वहां से आती है, और वो लोग थोड़ी देर के लिए आपको डेड बॉडी छोड़नी पड़ेगी, उसकी आइस का कॉर्निया निकाल लेंगे, ले जाएंगे। आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि आंख निकाल लेंगे फिर से क्या गड्ढा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल कॉर्निया ही डोनेट की जाती है। तो आई डोनेशन के लिए कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, पूरी आंख डोनेट नहीं होती कभी भी। ये एक रास्ता है कि हम आदमी का ब्लाइंडनेस बचा सकते हैं, अगर कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम उसको है तो। इसलिए आपको सलाह दी जाती है, और पहले भी कई बार, इस जितने दिन से आप पढ़ रहे हैं, कई बार मैंने बोला है कि कभी आंधी आती है, आप रास्ते में हैं, बहुत तेज हवा चली, आपकी आंख पे कंकड़ पत्थर कुछ चले जाते हैं, आंख में करकराहट आती है, तो आपका एक तरीका है, वो तरीका आपका है क्या? ऐसे रख के हाथ मिस देते हो कस के आप, ये गलत तरीका है। बाई चांस अगर कोई पत्थर मजबूत हुआ, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, और वो पत्थर का बना हुआ है, और सीधे कॉर्निया की सीध में आ गया, और आपने उसको ऐसे कस के रगड़ दिया कस के, तो वो तो स्क्रैच बना देगा ना उस पे। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं, आप 2 उंगलियां ऐसे रखिए आंख में, धीरे से ऐसा गोल घुमाइए, वो भी हल्के से, दबा के नहीं, बिल्कुल गोल घुमाइए उसको अच्छे से, वो किनारे से आके निकल जाएगा, जो भी उसमें गंदगी होगी वो चली जाएगी। तो ये कॉर्निया होती है। तो कॉर्निया बस आगे एक पर्दा जैसे लगा रहता है, लेयर जैसे होता है, और ये बड़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी इसकी रहती है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। कॉर्निया के पीछे यहां जो ये चीज आप देख रहे हैं, इमेज जो बनती है हमारी आंख पर, प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब यहां पर बनता है जाके, और इस पूरे पोर्शन को हम रेटिना बोलते हैं। इन अंदर का जो पार्ट होता है, इस पूरे पोर्शन को हम बोला करते हैं रेटिना। कुछ लोग इसी को अपनी समझने के लिए पर्दा बोलते हैं, क्योंकि इसमें इमेज बनती है। तो ये रेटिना इसको कहा जाता है। रेटिना में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, सेल्स। और वो कोशिकाएं क्या करती हैं? इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, असंख्य, लाखों, करोड़ों सेल्स इसमें रहती हैं।
और वो लाखों करोड़ों सेल्स ठीक उसी तरीके का बिहेवियर करती हैं जैसे आपकी सोलर सेल करती हैं। सोलर सेल में क्या होता है? सोलर सेल में होता है कि जब आप सोलर सेल को लगाया आपने, उस पर सन से आने वाली लाइट पड़ी, सन से आने वाली लाइट पड़ी तो वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और वैद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद वायर से होकर आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। फिर आप उससे बैटरी चार्ज करते हैं, फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, जो भी आप करते हैं वो बाद में की बात है। फिलहाल सोलर सेल का काम ये है कि जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलर वर्क यहां हमारी रेटिना पर आने वाली सेल्स का भी होता है। इसमें लाखों करोड़ों सेल्स लगी हुई हैं। जब भी लाइट बाहर से आती है तो सीधे वो लाइट अंदर जाकर कॉर्निया से ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट अंदर जा सके। अगर ये ओपैक बना दिया जाएगा, पर क्या बोलते हैं, पारदर्शी तो अनपार हो जाता है, अपारदर्शी अगर कर दिया जाएगा, अपारदर्शी कर देंगे तो लाइट अंदर ही नहीं जाएगी, इमेज बन ही नहीं पाएगी फिर तो, इसलिए पारदर्शी चाहिए मुझे। ये जो कोशिकाएं होती है, जब भी कोई इमेज यहां पर बनती है, आकर के इमेज बनती है तो इमेज बनने में कहीं पर लाइट ज्यादा कहीं पर कम होती है। भाई कोई भी इमेज बनेगी, अच्छा देखो यहां पर भी एक जैसा ग्रीन है, एक जैसा ग्रीन है कि नहीं है। अब यहां पर अगर हमने ऐसा एक चित्र बना दिया तो हमने क्या कर दिया, हमने इस पोर्शन को एक जैसा ग्रीन नहीं रहने दिया, इसलिए आपको कुछ दिखने लगा। और जो कुछ दिखने लगा वो हमारे माइंड का, वो हमारे ब्रेन का काम है, उसको सेंसेशन आता है कि ये किसी आदमी का चित्र बना हुआ है। ये सेंसेशन हमको बहुत पहले से है, बचपन से ही ये चीज हमारे माइंड में भरी हुई है कि ऐसा चित्र बना है मतलब आदमी का कोई होगा। समझ रहे हैं? ऐसी कोई चीज है मतलब कोई डस्टर ही होगा, ये ऐसी कोई चीज है मतलब कोई बुक ही होगी। ये बचपन से ही सेंसेशन हम लोगों के दिमाग में भरा जा चुका है, इसलिए हम लोगों को लगता है कोई आदमी खड़ा है। अदरवाइज हमने एक्चुअली किया क्या है, आप खुद देख लो ना। एक्चुअली हमने यही तो किया है, एक जैसा बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्रीन था, मैंने इस पोर्शन को एक जैसा ग्रीन नहीं रहने दिया, बस मैंने उस पोर्शन में थोड़ा व्हाइट व्हाइट कर दिया, थोड़ा ग्रीन रहा, थोड़ा व्हाइट कर दिया, तो उस जगह पे जो चीज बनी उसको हम बोलने लगे, और हमारे माइंड में इसका सेंसेशन है कि ऐसी चीज जो होती है उसको हम आदमी बोलते हैं। हो गया, इस चीज को हम डस्टर बोलते हैं, इस चीज को हम चौक बोलेंगे, ये वो सब चीजें, ये हमारे माइंड में बचपन से ही भरा हुआ है। तो यहां पर आकर के एक इमेज बनी। जब वो इमेज बनती है तो इमेज बनने से क्या होता है? आंसर है पहले रेटिना एक जैसी ब्राइटनेस उस पे थी, जितनी भी ब्राइटनेस उसकी थी एक जैसा था। जब वहां पर इमेज बनी तो कहीं पर ज्यादा ब्राइट हो गया, कहीं पर कम ब्राइट हो गया। लाइट पड़ने के अकॉर्डिंग वो जितनी कोशिकाएं बेटा वहां पर होती हैं, वो सब सेल्स अपना अपना एक वोल्टेज क्रिएट करती हैं, एक वोल्टेज क्रिएट करती हैं, और वो वोल्टेज, वो जो करंट बनती है, वो वोल्टेज और वो करंट के जरिए से हर सेल से एक एक ऑप्टिकल नर्व निकलती है, जिसे आप प्रकाशिक तंत्रिका बोल सकते हैं, ऑप्टिकल नर्व। देखो रेटिना है, रेटिना पर लाखों करोड़ों क्या है? कोशिकाएं हैं। उन लाखों करोड़ों कोशिकाओं से हर एक सेल से एक एक वो निकलती है नर्व, जिसे आप बोलते हैं, बायो में क्या बोलते हैं, तंत्रिका बोलते हैं, उसको नस बोलते हैं, आप जो बोल सकते हैं। तो वो जो तंत्रिका होती है, ऑप्टिक नर्व उसको कहते हैं। हर कोशिका से एक एक ऑप्टिक नर्व भी निकल रही है, और वो सारी की सारी नर्व यहां जाकर के, और ये पीछे के हिस्से से, यहां से जितनी भी नर्व यहां से निकलती हैं वो सब जाकर के ऐसे, और ये कहां को चली जाती हैं? ये हमारे ब्रेन को चली जाती हैं, सीधे इस तरह से, ऐसे। तो यहां लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। लाखों करोड़ों सेल्स से एक एक ऑप्टिक नर्व निकलेगी। वो ऑप्टिक नर्व सब यहां से आके ये ऐसा पीछे चली जाएंगे, और ये पीछे कहां चली जाएंगी? तो ये सब पीछे जाके हमारे ब्रेन में जाके इनका कनेक्शन है। तो जैसे ही यहां कोई इमेज बनती है,
उसके हिसाब से रेटिना जो पर्दा है हमारा रेटिना, उस पर कहीं पर ब्राइटनेस ज्यादा लाइट की आती है, कहीं लाइट की ब्राइटनेस कम हो गई। उसी के मुताबिक हमारी सारी कोशिकाओं ने अपने एक एक वोल्टेज बनाया, किसी ने ज्यादा बनाया, किसी ने कम बनाया, उन पर पड़ने वाली लाइट के अकॉर्डिंग। जहां ज्यादा लाइट पड़ी ज्यादा वोल्टेज बना, कम लाइट पड़ी कम वोल्टेज बना, जहां लाइट नहीं पड़ी जीरो वोल्टेज बना ही नहीं। तो वो वोल्टेज बना और वो वोल्टेज ऑप्टिक नर्व से होकर के हमारे ब्रेन पर पहुंच जाता है। और ब्रेन को, जैसे कि मैंने बोला, ये पढ़ाई कराई गई है कि ये चीज आपको बचपन से ही होता है, दिखाया जाता है ना, जब आप छोटे होते हैं बताया जाता है, पढ़ाई कर रहे होते हैं, देखो ये चांदा है, डी है भाई, ऐसा होता है, ये वो सब चीज बचपन से सिखाई जाती है। ग्लास में लेके आए, इसको बोलते हैं पानी। हर चीज आपको एक एक करके बचपन से सिखाई गई है। तो उसकी एक एक हमारे पास एक सेंसेशन है कि आगे से कभी भी वो चीज हमको दिखेगी तो हम बोल देंगे कि हाँ ये चीज हम पहचान जाया करेंगे उसको। तो वो कोशिकाएं करंट बनाती हैं, ऑप्टिक नर्व से होकर के ये ब्रेन में जाती है और ब्रेन को हर चीज का सेंसेशन है कि ये क्या चीज है और हमें चीज दिख जाती है। तो हमारा जो देखने का सिस्टम होता है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख ही शामिल है। हमारे देखने के सिस्टम में एक बहुत लंबा चैनल पूरा बना हुआ है। ये देखने का हमारा सिस्टम है। देखने के सिस्टम में ये सारी चीजें हैं, देखो यहां से लेकर पूरा ये, और आंख के पीछे जाइए तो ऑप्टिक नर्व भी हमारे देखने के सिस्टम में ही आती हैं। और ये जहां पर जाकर ब्रेन को टच करेंगी, जहां पर जाकर ब्रेन में कांटेक्ट करेंगी, वो वाला पोर्शन भी हमारे देखने के सिस्टम में ही आता है। इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये जो पूरा चैनल है हमारा, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाएगी तो हमें दिखना बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी आंख बहुत स्वस्थ है, लेकिन अगर ऑप्टिक नर्व्स में प्रॉब्लम आ गई, हमें दिखना बंद हो जाएगा। हमारी आंख बहुत स्वस्थ है, ऑप्टिक नर्व बहुत स्वस्थ है, इमेज भी बढ़िया बन रही है, पर माइंड के उस पार्ट में प्रॉब्लम आ गया जहां पर जाकर इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो भी हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो दिखना बंद होने के लिए सिर्फ आंख जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। ये जितना भी चैनल लगा के कॉर्निया से लेकर के, कॉर्निया से और ये ऑप्टिक नर्व्स जहां पर माइंड को कनेक्ट होती है जाके, इस पूरा ये लंबा जो चैनल बना हुआ है ना, इसमें कहीं भी एक जगह पर भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हमको दिखना बंद ही हो जाएगा। कभी कभी आपको दिखना बंद हो जाता है, माइंड पे अगर कोई चोट लग जाए, झटका लग जाता है, कभी कोई जोर से आपको पीट देता है, मार देता है कस के सर पे, तो आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि दिन में, कहते हैं दिन में तारे दिख जाना, बोले वह गिर गए, फिर हम दिन में हमें तारे दिख गए। तो गिर गए तो दिन में तारे क्यों दिख गए? क्योंकि आपके सर में क्या लगा? झटका। और झटके से ये देखने का जो इतना बड़ा चैनल है, कहीं ना कहीं इस पे क्या हुआ? इसमें प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम आई तो हमको ये तो लगता है कुछ चमक रहा है, पर समझ नहीं आता क्या चमक रहा है। क्यों? क्योंकि शॉक लगा है हमारी माइंड को। तो कभी आप गिर जाते हैं, चोट आपको लग जाती है सर पे अचानक, तो थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि कुछ चमक तो रहा है, पर हम जान नहीं पा रहे हो क्या रहा है। इसी को कहते हैं दिन में तारे दिखना। तो दिन में तारे दिखना सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सच बात है कि दिन में तारे दिखते हैं कभी कभी हमको। समझ रहे? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि कभी आप पेड़ पे चढ़े और अचानक गिर गए, सर में चोट लगी और आपको दिन में तारे दिखे? नहीं हुआ। चमकता हुआ कुछ दिखता है कभी कभी अगर चोट लग जाती है तो। ठीक है, रेटिना, अब आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इमेज कहां बनेगी? रेटिना पर। रेटिना पर क्या है? लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। जब लाइट उन पर पड़ती है तो कहीं ज्यादा लाइट, कहीं कम लाइट, इसके अकॉर्डिंग हर एक कोशिका, हर एक सेल एक एक वोल्टेज बनाती है, और वो वोल्टेज ऑप्टिक नर्व से के जरिए से कहां पहुंचता है? ब्रेन पे। और ब्रेन को हमें एक सेंसेशन होता है, और उस सेंसेशन का ही नाम हमने रख दिया देखना, कि हमको दिखने लगी चीजें। समझ में आ गया? ठीक। तो ये तो हुआ कि इमेज यहां पर बनेगी। रेटिना का कलर आप जानते हैं कैसा होता है? रेटिना जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है बिल्कुल, क्योंकि हम उस पर लाइट डालेंगे तो कहीं ब्राइटनेस ज्यादा आएगी, कहीं कम। अगर पहले से ही रेटिना व्हाइट होगी तो लाइट पड़ने से उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आ पाएगा। आप खुद सोचिए, एक काले कलर का बोर्ड है, ब्लैक कलर का, और एक व्हाइट बोर्ड है, दीवार है, मान लो आप, काला पेंट है, एक में व्हाइट पेंट है।
आप जब लाइट जलाओगे तो किसमें इफेक्ट ज्यादा समझ पाओगे आप? ब्लैक वाले में इफेक्ट ज्यादा। ब्लैक बोर्ड होगा उसमें चौक से लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड होगा उसमें भी चौक से लिखेंगे, आप ब्लैक वाले में ज्यादा इफेक्ट समझ पाओगे। तो रेटिना का जो कलर होता है ना, ये ब्लैक कलर की होती है रेटिना। अंदर इसके कभी झांक के देखो, ये ब्लैक कलर की आपको दिखेगी, बड़ा डार्क ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर की रेटिना का कलर होता है। ठीक है, कॉर्निया हो गई, रेटिना के बारे में हमने बात कर लिया। इसके बाद इस कॉर्निया के जब पीछे चलोगे तो, क्योंकि मैंने बोला कि इमेज यहां बनानी है, इमेज बनाने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होती है। कौन सी दो चीजें? क्योंकि लाइट अंदर जाएगी और उस लाइट से इमेज बनेगी, तो हमको दो चीजें चाहिए। एक तो इमेज बनाने के लिए एक लेंस चाहिए। भाई इमेज कौन बनाएगा? अपने मन से भरभरा के लाइट घुस जाएगी तो इमेज थोड़ी बन जाएगी। एक लेंस चाहिए हमको, वो इमेज बनाएगा। और लाइट जब अंदर जाएगी, लेंस पर पड़ेगी तो इमेज बनाएगा। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि लेंस इमेज तभी बनाएगा जब उसको सफिशिएंट क्वांटिटी की लाइट मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उसको मिलेगा। अगर एक निश्चित पर्याप्त मात्रा से कम लाइट जा रही है तो भी इमेज नहीं बनेगी। अगर एक मैक्सिमम जितनी उसको चाहिए उससे ज्यादा आप लाइट भेज दोगे तो भी इमेज का बनना मुश्किल हो जाएगा। तो इमेज बनाने के लिए अभी भी हमें दो चीजें बड़ी मेन चाहिए। एक तो चाहिए जो कि लेंस इमेज बनाएगा, और दूसरा हमको चाहिए वो चीज जो कि ये डिसाइड करेगी कि इस लेंस को इमेज बनाने के लिए इतनी लाइट चाहिए, इतनी लाइट चाहिए कि इतनी सी लाइट चाहिए। कुछ मेरी बात आपको समझ आ रही है? जैसे आप एक लेंस लेकर खड़े हो जाओ तो लेंस क्या करता है? इमेज बनाता है। हम सबको पता है कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज बनाएगा। तो लेंस क्या करता है? इमेज बनाता है। ठीक है, अंधेरे कमरे में बनवा लो इमेज, आप उससे बना देगा? बना ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी इमेज बनाने के लिए लाइट की एक सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए। अंधेरे कमरे में कहां से बना लेगा? तुम्हारे पास बहुत स्वस्थ आंख है, सब देख लेते हो, तुम दीवार के आर पार भी देख लेते हो, तो कहां अंधेरे में देख लेते हो क्या? भाई आंख देखने का साधन है, देखने के लिए लाइट चाहिए मुझे। तो लेंस इमेज बनाएगा, पर उसके लिए हमको, अब आप समझ में आ रहा है, हमको क्या चाहिए? लाइट की एक पर्याप्त मात्रा चाहिए हमको। उस पर्याप्त मात्रा से अगर लाइट कम होगी तो भी वो लेंस इमेज नहीं बना सकता। अगर लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, ओवरफ्लड हो जाएगा लाइट का, तो भी हमारा लेंस इमेज नहीं बनाएगा। कैसे? आप कभी बाहर निकलिए, सन को देखिए, क्या दिखता है आपको? आपको कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि लाइट ओवरफ्लड हो गई, बहुत ज्यादा हो जाती है लाइट, तो भी हम कुछ नहीं देख पाते। आंखों में हमारे चकाचौंध हो जाता है, बिल्कुल से ग्लेयर आ जाता है, और फिर हमको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो दो चीजें अब हमको चाहिए अगर आपको इमेज बनाना है। तो पहली चीज हमको चाहिए एक लेंस जो इमेज बनाएगा, और दूसरा वो चीज चाहिए जो डिसाइड करेगा कि लेंस को इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट चाहिए। इतनी लाइट चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, कि बस इतनी सी चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए। तो इसके लिए हमको एक शटर चाहिए। शटर चाहिए, जितनी लाइट हमको जरूरत होगी बस उतना शटर हम खोलेंगे। अगर हमको इतनी लाइट चाहिए तो हम इतना ही शटर खोलेंगे। अब पूरा शटर खोले हो तो एकदम से लाइट आ जाएगी बहुत ज्यादा, फिर ओवरफ्लड हो जाएगा लाइट का। हमें जरूरत है इतनी लाइट की तो हम इतना शटर खोलेंगे, हमें जरूरत है इतनी लाइट की तो हम इतना शटर खोलेंगे। पूरी लाइट चाहिए तो पूरा शटर खोल देंगे हम, और हमें चाहिए कि बस इतनी लाइट से हमारा इमेज बन जाएगा तो हम बस इतना शटर खोलेंगे। अब ये हमको कौन बताएगा कि लाइट कितनी चाहिए? आंसर ये ब्रेन ही बताएगा हमारा, ये ब्रेन बताएगा। अगर ब्रेन को ये लगा कि इमेज नहीं बन पा रही है, क्योंकि नर्व उसको कहां भेजनी? ब्रेन पे। तो ब्रेन को अगर ये लगा कि अभी इमेज नहीं बन पा रही है तो वो आपको बोलेगा कि थोड़ा सा शटर और खोलिए। फिर आप शटर को और बढ़ाओगे, उसको लगेगा अभी नहीं बन रही, वो बोलेगा और शटर खोलो, आप और खोलोगे, बस बस इतना ही रखो, इमेज बन गई है। या कहीं लाइट ज्यादा हो गई, उसने बोला नहीं नहीं बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, शटर थोड़ा कम करो, बंद करो, तो आप शटर बंद करते हो। इस तरीके से ये जानकारी कहां से होगी कि लाइट ज्यादा है कि कम है?
ये माइंड हमारा हमको बताएगा, ये ब्रेन से हमें सिग्नल आएंगे। हम हर काम के लिए ब्रेन से ही सिग्नल आता है यार। ब्रेन हटा दो तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकता इंसान। तो हर काम के लिए ब्रेन से ही सिग्नल आता है, इसके लिए मैं ब्रेन से सिग्नल आएगा। लेकिन वो शटर कहां पर होगा, कैसे बना होगा, उसको आप देखिए। वो शटर जस्ट कॉर्निया के पीछे हम लगाएंगे। यहां पे वो जो शटर होगा हम कॉर्निया के पीछे लगाएंगे और वो शटर कुछ इस तरीके का होगा। सामने से जब देखोगे तो ऐसा शटर रहेगा और उसमें बीच में इतनी सी जगह खुली रहेगी, बाकी इस जगह पर ये शटर बंद है। ये जो पोर्शन होगा ये बंद है, यहां से लाइट अंदर नहीं जा सकती। देखिए इस वाले पार्ट से लाइट अंदर नहीं जा पाएगी। ये वाला जो पोर्शन है यहां से लाइट अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सब ये पूरा जो गोला आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है आइरिस। इसको क्या बोलते हैं हम, आइरिस बोलते हैं इसको। और ये जो बीच में ये वाला पार्ट जो है ये शटर है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको प्यूपिल। तो लाइट बस जब लाइट पड़ेगी तो पड़ेगी पूरे पे। आपने आंख खोली है तो बेटा पूरे पे लाइट पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं चुन चुन के लाइट उसी जगह पर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे पर लाइट पड़ेगी। बस होगा क्या, इसमें से लाइट अंदर जाएगी और ये पूरा भी बंद है। हम चाहें अगर लाइट हमारी कम पड़ेगी तो हम चाहेंगे तो हम इस शटर को इतना बड़ा कर लेंगे, फिर यहां से भी लाइट अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी, ये खुल जाएगा इतना पोर्शन। आप अगर शटर को बड़ा कर लोगे तो इतना पोर्शन खुल जाएगा। इतना बड़ा शटर भी हो सकता है। अगर ब्रेन को लगा कि लाइट अभी भी कम आ रही है तो हम इस शटर को थोड़ा और बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे। अगर लगेगा लाइट ज्यादा आ रही तो हम शटर को छोटा भी कर सकते हैं। और ये एक इतनी बढ़िया चीज है ना कि मैंने बोला जैसे कॉर्निया के लिए बोला कि साइंस के इतने सारे डेवलपमेंट हो गए पर अभी तक हम लोग कॉर्निया बना नहीं पाए। ऐसा ही साइंस के इतने सारे डेवलपमेंट हो गए हैं पर इतना अच्छा शटर भी हम लोग नहीं बना पाए। इतना अच्छा शटर नहीं बना पाए हैं जो चारों तरफ अगर बंद है चारों तरफ से सब बराबर खुले। ऐसा शटर हम नहीं बना पाए। कोशिश की गई है हालांकि, उसको ऐसे पट्टियां ऐसे लगा लगा के ऐसे 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 6-7 पट्टियां लगा करके आप कोशिश कर सकते हो। तो उसको धीरे धीरे ऐसा करोगे तो बंद हो जाएगा धीरे धीरे, फिर ऐसा करोगे तो खुल जाएगा। लेकिन गोल गोल बिल्कुल सर्कल में खुले ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा हम लोग ये भी नहीं बना पाए हैं आज तक। साइंस का इतना बड़ा डेवलपमेंट हो जाने के बाद भी आइरिस जिसको बोलते हैं, पूरे को आइरिस बोलेंगे। आइरिस के बीच में यहां क्या रहेगा, प्यूपिल रहा करेगा। तो जब लाइट पड़ेगी तो लाइट तो पूरे में पड़ेगी, लेकिन लाइट केवल कितने पार्ट से अंदर जाएगी, बस इतने पार्ट से अंदर जाएगी। जितना ये बीच का पोर्शन खुला हुआ है केवल उसमें से लाइट जाएगी। लाइट अगर ज्यादा आएगी तो हम शटर को और छोटा कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका होता है आइरिस जिसको आप कहते हो। इतने पार्ट से ही लाइट अंदर जाएगी। प्यूपिल का कलर कैसा होता है, प्यूपिल का कलर आंसर है प्यूपिल प्यूपिल तो कुछ होता ही नहीं है यार। अच्छा ये क्या चीज है, ये तो ओपनिंग है ना। आप घर का दरवाजा है, ये दरवाजा आपने बंद कर दिया तो अभी ये दरवाजा यहां पर क्या है, अभी दरवाजा है। अब दरवाजा आपने खोल दिया शटर, अब यहां पर क्या है, कुछ है ही नहीं। तो प्यूपिल तो कुछ होता ही नहीं है। प्यूपिल तो कोई चीज होती ही नहीं है। प्यूपिल का मतलब उस जगह कुछ नहीं है, ओपनिंग है वो केवल एक। प्यूपिल नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वो बस ओपनिंग बनी हुई है बस ऐसा, और तो कुछ है नहीं। तो प्यूपिल का कलर हमको, लेकिन जब आप देखोगे आंख पे, किसी की भी आंख पे देखोगे तो आपको प्यूपिल का कलर ब्लैक कलर का दिखेगा, ब्लैक। तो जब प्यूपिल कुछ होता नहीं है तो उसका कलर ब्लैक कैसे दिखता है, बताओ। वेरी गुड, कोई बता रहा, देखो, क्योंकि इस जगह पर तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो जब आप बाहर से यहां से देखोगे तो जब कुछ है नहीं तो सीधे क्या दिखेगी आपको,
और रेटिना का कलर कैसा है, ब्लैक, तो वो ब्लैक कलर आपको दिखता है। तो प्यूपिल का कोई कलर, प्यूपिल का कुछ होता ही नहीं है प्यूपिल तो, लेकिन फिर भी अगर प्यूपिल आपको ब्लैक दिखती है तो वो किस वजह से, क्योंकि उस जगह पर कुछ है ही नहीं। अगर हमने दरवाजा बंद कर दिया है तो आपको दरवाजा दिखेगा, लेकिन अगर हमने दरवाजा खोल दिया है तो आपको दरवाजा नहीं दिखेगा, आपको ये सामने की दीवार दिखेगी। फिर तो सामने की दीवार हमको रेटिना दिखती है, और रेटिना का कलर कैसा होता है, तो वो ब्लैक कलर हमको प्यूपिल पे दिखता है। अदरवाइज प्यूपिल तो कुछ होता ही नहीं है, प्यूपिल तो बस ओपनिंग है केवल। अब आपको समझ में आ गया। तो दुनिया में जितने लोग हैं, जितने ह्यूमन हैं, उन सब की आंख में प्यूपिल का कलर हमेशा ब्लैक होगा, हमेशा ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि रेटिना सबकी ब्लैक होती है। ऐसा तो है नहीं किसी की रेटिना ग्रीन ब्लू कलर की होती है, किसी की रेटिना ब्राउन कलर की होती है, रेटिना का सबका कलर ब्लैक है। तो प्यूपिल भी सबकी कैसी दिखेगी आपको, ब्लैक दिखेगी। आंखों का कलर जो होता है किसी का, आपने देखा किसी का ब्राउन कलर की आंखें होती है, बोलते हैं इनकी आंखें ब्राउन कलर की हैं, बोले उनकी आंखें ब्लू कलर की हैं, तो वो कलर आइरिस का होता है। आइरिस का कलर होता है, इस वाले पार्ट का कलर होता है। तो किसी किसी की आंखों में अगर आइरिस का कलर ब्लू है तो हम बोलते हैं इसकी आंखें ब्लू कलर की हैं। किसी का आइरिस का कलर अगर ब्राउन है तो हम बोलते हैं कि उसकी आंखें कैसी हैं, ब्राउन कलर की आईज हैं उसकी। लेकिन प्यूपिल सबका ब्लैक ही कलर का रहता है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई। तो आइरिस क्या होती है, जिसमें से लाइट अंदर जा सकती है, लेकिन लाइट कितनी अंदर जाएगी ये प्यूपिल से डिसाइड होगा। कौन डिसाइड करेगा? ब्रेन डिसाइड करेगा। अगर ब्रेन को लगेगा कि लाइट कम आ रही है तो हम अपनी आंख का प्यूपिल क्या कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ी लाइट ज्यादा आने लगेगी। अगर ब्रेन बोलेगा कि लाइट ज्यादा आ रही है थोड़ा कम करो, तो प्यूपिल को हम छोटा कर देंगे और इमेज हमारी साफ बनवाएंगे हम रेटिना पर। और यही रीजन है। और ये शटर जो बना, मैंने बोला ऐसा शटर हम लोग बना नहीं पाए हैं। और ये जो शटर होता है ना, इसको, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी चीज है पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जो आर्टिफिशियल शटर आपके होंगे, जिनको आपने ऐसा पट्टी लगा लगा के ऐसा बनाओगे, तो जब आप उनको सिकोड़ोगे तो वैसा बंद होते चले जाएंगे धीरे धीरे, और जब फैलाओगे तो खुलते चले जाएंगे। उनमें एक अच्छाई ये होती है कि आप जब घुमाओगे तो जितनी जल्दी घुमा दोगे उतनी जल्दी बंद हो जाएगा, और जितनी जल्दी ऐसा घुमा दोगे उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसको बंद होने में और इसको खुलने में दोनों में थोड़ा वक्त लगता है, आधा मिनट, ज्यादा नहीं लगता कि 3 घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे, ऐसे नहीं है, आधा मिनट लग जाएगा आपको, 1 मिनट लग जाएगा। ये इसकी छोटी सी प्रॉब्लम होती है। बाई चांस हमारी आंख में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बाई चांस हमारी आंख में कुछ ऐसा सिस्टम है कि जब हम 10 रेज जाती हैं हमारी आंख के भीतर, 10 लाइट रेज जाती हैं, तो हमारी आंख में जो इमेज बनता है वो बढ़िया बनता है, अच्छा इमेज बनता है। कितनी लाइट रेज जाने से ब्राइट इमेज बनता है, क्लियर दिखता है हमको? 10 लाइट रेज जाने से ब्राइट इमेज दिखता है, क्लियर दिखता है हमको। अब एक दिन क्या हुआ कि हम लोग धूप में निकल पड़े। अब धूप में निकल पड़े तो बाहर तो बहुत लाइट, वहां से सीधे 100 लाइट अंदर जाना शुरू हो गई आंख में, क्योंकि हमारा शटर इतना खुला था, अंदर से गए ना, तो उसमें से अंदर थे तो कितनी लाइट जा रही थी, 10, और इतना खुला था कि 10 लाइट जा रही थी अंदर से, और हमें इमेज साफ दिख रही, सब कुछ आपको देख रहे थे, सब कुछ दिख रहा था मुझे। अब हम अचानक से यहाँ से बाहर निकले तो बाहर सन आ गया, बहुत सारी लाइट है वहां पर, और अचानक से उतनी जगह में से, क्योंकि लाइट की डेंसिटी ज्यादा है रेस की, तो वहां से 100 लाइट हमारी आंख में जाना शुरू हो गई। तुरंत ब्रेन से एक बात आई कि अरे नहीं, बहुत ज्यादा लाइट हो रही है, इसको कम करो। अगर लाइट कम करना है तो हम क्या करेंगे, शटर को धीरे धीरे क्या करेंगे, छोटा करेंगे। छोटा करके कितना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि इतना छोटा करने से 10 अंदर जा रही लाइट रेस, फिर से इमेज बनना शुरू हो गई बढ़िया। अब धूप में बहुत देर तक रहे, इसके बाद हम फिर से अपने कमरे पर आ गए। जब कमरे में आए तो बाहर की तुलना में कमरे में तो लाइट कम है। अब कमरे में लाइट कम है तो जब इतना शटर खुलता है तो कमरे की लाइट में केवल 2 लाइट रेज अंदर जा पाती हैं बस, और हमको कितनी चाहिए, 10 चाहिए हम। तो फिर क्या होगा, इमेज बनेगा साफ, तो आपको जो अंदर लोग बैठे होते हैं नहीं दिखते, थोड़ी देर तक चीजें नहीं दिखती हैं आपको। फिर क्या होता है, ये ब्रेन से सिग्नल आता है कि थोड़ा शटर और बड़ा करो, तो फिर हम धीरे धीरे उस पीपल को बड़ा करते हैं, लेकिन उसमें आधा मिनट का टाइम लग जाएगा, 1 मिनट का आपको।
उतनी देर तक, तभी आपने देखा होगा जब कहीं बाहर से धूप से आते हो आप और अचानक से कमरे में एंटर कर जाओ आप, तो आप देखोगे कि अचानक से कमरे में जाने के बाद तो थोड़ी देर तक आपको चीजें धीरे नहीं दिख पाती हैं। महसूस किया है कभी आपने? तो ये इस शटर की प्रॉब्लम है, ये अपना काम धीरे धीरे करता है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। तो ये आइरिस, प्यूपिल और कलर किसका होता है? आइरिस का। तो अगर किसी की आंखों का कलर ब्लू है तो उसका क्या चीज ब्लू है? उसका ये आइरिस का कलर ब्लू है। अगर किसी की आंखें ब्राउन कलर की हैं तो उसका कौन सी चीज? प्यूपिल ब्राउन नहीं है। प्यूपिल कभी किसी का कोई कलर होगा नहीं, ब्लैक ही होगा हमेशा, क्योंकि इससे सीधे रेटिना दिखती है, रेटिना सबका ब्लैक होगा। इसी का कलर हो सकता है, जिस भी कलर की जिसकी भी आंखें हैं उसका कलर आइरिस का कलर होता है। तो यहां पर इसके जस्ट पीछे आइरिस रहती है, ये देखिए, ये आइरिस मैंने बना दी। तो ये क्या चीज हमने बनाई हुई है? आइरिस। और आइरिस के बीच में जो ये खुला हुआ पोर्शन है, ओपनिंग जो बनी हुई है यहां पे, ये क्या चीज है बताओ? नहीं समझ पाए आप? यही तो बउआ प्यूपिल है। आइरिस के बीच में जो खुला हुआ पोर्शन है ये प्यूपिल है। तो ये प्यूपिल बना लिया। प्यूपिल वाली जगह पर कुछ होता नहीं है, केवल ओपनिंग रहती है बस। ठीक है, तो हमने लाइट कंट्रोल कर लिया। हमें लाइट कम चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी, शटर को हम कम ज्यादा करेंगे प्यूपिल को। अब इमेज बनाने के लिए दूसरी एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए मुझे? लेंस चाहिए हमको। तो यहां पर एक लेंस भी होता है, यहां पर एक लेंस ऐसे लगा रहता है, ये मसल्स के बीच में लेंस ऐसे फंसा रहेगा इस पे। और ये जो लेंस लगा होता है हमारी आईज पे, इसका जो नेचर होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस होता है। पर ये उत्तल लेंस प्रॉपर शेप में नहीं होता अपनी, इसका शेप कुछ इस तरीके का रहता है, बीच में ना कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसा बल्ज्ड रहता है। तो ये प्रॉपर शेप, जैसा उत्तल लेंस आप देखते हैं ना, उस टाइप का उत्तल लेंस नहीं होता। थोड़ी सी इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती है, बीच में कुछ ज्यादा ही उभार इस पे रहता है। ये प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट और स्पॉन्जी होता है ये। हम चाहें तो लेंस को दबा भी सकते हैं, जैसे ग्लास लेंस हमने आपको दिखाए थे, उनको आप चाहोगे दबाने की कोशिश करोगे टूट जाएंगे वो। लेकिन ये लेंस तो प्रोटीन का बना होगा, स्पॉन्जी रहेगा, आप चाहे दबा भी सकते हैं तो हल्का दब जाएगा, ये चीज इसमें होती है, और ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये क्या चीज मैंने बना दी यहां पर? ये हमने लेंस बना दिया। और लेंस का नेचर कैसा होता है? कॉन्वेक्स नेचर का लेंस होता है और थोड़ा सा स्पॉन्जी रहेगा, ये स्पंज का बना, प्रोटीन का बना होता है ये लेंस, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, और ये जो यहां पर आप देख रहे हैं अगल बगल, ये सब मसल्स हैं। ये यहां पर क्या बनी हुई है? ये मसल्स बनी हुई हैं, इनको बोला जाता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशियां, ये भी और ये भी, ये सब सिलियरी मसल्स यहां पर लगी हुई हैं। ये इस लेंस को पकड़े रखती हैं, इनको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम मैं यहां लिखे दे रहा हूं, मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स का काम होता है फोर्स लगाना। तो ये लेंस पर फोर्स लगा के ना उसको पकड़े रखती है नीचे ऊपर दोनों तरफ से, ऐसा। ये बीच में लेंस है, तो ये दोनों तरफ से सिलेरी मसल्स इधर से भी और उधर से भी इसको पकड़े रखती हैं। ये सिलेरी मसल्स का काम होता है। मसल्स का काम मैंने बोला फोर्स लगाना होता है, तो ये फोर्स लगा के लेंस को पकड़े रखती हैं। स्पॉन्जी होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, प्रोटीन का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट अंदर कैसे जाएगी? दूसरी चीज, इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 1 इंच के आसपास इसका फोकस दूरी होती है। ये लेंस है ना, लेंस की अपनी एक फोकस दूरी होती है। तो ये जो लेंस यहां पर लगा होता है
उसकी फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है, लगभग करीब करीब। किसी का थोड़ा 2.6 हो जाएगा, किसी के 2.4, उसी को बोल देते हैं। और देखो एक चीज और मैं बताऊं, लेंस से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ये पूरा जो डिस्टेंस, अरे ये सब चीजें एक दूसरे बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, इतना दूर थोड़ी चले जाएगा ये सब बहुत नजदीक। तो ये जो आई बॉल हमारा होता है ना, इस आई बॉल का जो सेलेरा जिसको हमने बोला है आई बॉल, इसका डायमीटर भी 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। इसका डायमीटर भी 2.5 सेंटीमीटर का होता है लगभग। तभी 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है। जब इस पर समांतर किरणें पड़ती हैं तो ये 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस कर देता है। मतलब कहां पर कर देगा? रेटिना पर फोकस कर देगा, वहीं इमेज बन जाएगी। अब सोचो अगर ये 3 सेंटीमीटर का गोला होता पूरा और लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती तो वो तो यहीं इमेज बन जाती ना उसकी। इसीलिए नेचर ने उसको बनाया ही ऐसा है कि वो जो आई बॉल बनाई गई है उसका भी पूरा डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर का रखा गया है, लगभग थोड़ा बहुत कम ज्यादा। और जो लेंस है ना उसका भी फोकल लेंथ करीब 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है, ताकि जब पैरेलल रेज आए तो वो पैरेलल रेज जा करके सीधे रेटिना पर फोकस हो जाए, वहीं पर इमेज बन जाए जा करके। ये बात समझ में आ गई आपको? ये जो लेंस और सिलरी मसल्स होती हैं, इसको जब आप सामने से देखोगे तो ये भी आपका लगभग ऐसा दिखेगा। मैं यहां बना देता हूं। ये मसल्स हैं और बीच में जो जगह आपको दिख रही है ये लेंस दिखेगा आपको। ये देखिए सामने से देखने पर आपको कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखेगा, ये साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये साइड व्यू है और ये कौन सा व्यू है? ये फ्रंट व्यू है आंख उस लेंस का। तो ये क्या चीज है? ये है सिलियरी मसल्स। और ये जो चीज आप देख रहे हैं भैया, ये लगा हुआ है लेंस। लेंस का नेचर कैसा है, बाकी सारी चीजें हमने वहां लिख दी हैं। तो इस तरीके से सामने से देखने पर ये, और ये जो आईज का आपने कभी देखा होगा, मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी आईज जब ऐसे बना के दिखाई जाती थी, फिर हम घर में आके देखते थे अपनी आंख या किसी की भी आंख देखो तो ऐसी तो दिखती नहीं मुझे आंख किसी की। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था यार ये कैसा है, आंख के बारे में पढ़ाई हुई है, आंख के बारे में बताया गया है, पर मुझे तो लगता है किसी की आंख ऐसी होती है। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है साइड व्यू आपको दिखाया जाता है। जब आप फ्रंट से देखते हो तो ज्यादा पार्ट आप नहीं देख सकते हो, लेकिन जब आप साइड से आंखों को देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट हम उसके आपको दिखा सकेंगे। तो ये जो आंख का पूरी आंख का ये साइड व्यू है, फ्रंट व्यू नहीं। फ्रंट व्यू तो आंख का आप जो देखते हैं वो तो लगभग ऐसा बना होता है। आंख का फ्रंट व्यू करीब करीब ऐसा होता है कुछ कुछ। फ्रंट व्यू तो ऐसा रहता है, ये पूरा व्हाइट कलर का दिखेगा तो ये व्हाइट कलर का वही नेत्र गोलक है। ये चीज जो आप देख रहे हैं ये भीतर जो खुला हुआ है ये प्यूपिल दिख रही है आपको। ये जो देख रहे हैं ये चीज ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, ये आपको जो नेत्र गोलक दिख रहा है वो ये है। तो सामने से ज्यादा पार्ट हमको नहीं दिखते हैं, साइड से हम ज्यादा पार्ट देख सकते हैं। ये सिलेरी मसल्स यहां लगी हुई हैं। ये मसल्स अगर हम टाइट करेंगे तो लेंस ऐसा दबेगा, और सिलेरी मसल्स अगर ढीली कर देंगे तो लेंस एकदम फ्री हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, ये जैसे हमारी आंख का लेंस लगा हुआ है और ये इसमें सिलेरी मसल्स लगी हुई हैं, यहां पर ये सिलेरी मसल्स लगी हैं। तो हमने अभी लेंस को रिलैक्स करके रखा है, सामने से जो किरणें आती हैं वो हमारी रेटिना पर फोकस होती है, इमेज बना देती हैं जाकर के। अब बाई चांस क्या हुआ, हमको कोई पास की चीज देखनी हुई, पास की कोई चीज देख, जब हम पढ़ाने लगे तो हमको बोर्ड तो बहुत पास में है तो हमको पास की चीज देखनी हुई। अब पास की चीज देखनी हुई तो पास से आने वाली किरणें तो समांतर नहीं होगी ना। हमारी आंख का फोकस हमने कितना रखा है, दूर की चीज देख रहे हैं तो समांतर किरणें आ रही हैं और 2.5 सेंटीमीटर पर जाकर रेटिना पर बना देती हैं इमेज। लेकिन जैसे ही इधर घूमे अब तो हमें इसको देखना है, अब हमें उतनी दूर की चीज नहीं देखनी है, तो हमारी आंख तुरंत उतनी देर में क्या करती है आप जानते हो, ये मसल्स दबाती है, मसल्स हमारी लेंस को दबाते हैं।
जब मसल्स दबाते हैं तो दबा करके ये यहां तक आ जाती हैं, और जब लेंस को दबाएंगी तो ये लेंस ऐसा हो जाएगा। समझ सकते हैं? अभी लेंस पतला है, जब आप दो तरफ ऊपर से दबा दोगे तो ये ऐसे से ऐसा हो जाएगा, थोड़ा मोटा लेंस हो जाएगा। मोटे लेंस की फोकस दूरी, मोटे लेंस की पावर ज्यादा हो जाती है, एक दिन आपको बताया गया है, लेकिन फोकस दूरी उसकी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसकी फोकस दूरी कम हो गई, अब हमने पास की चीज देख ली। तो जब हमें दूर की चीज देखनी होती है तो उस समय ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम दूर की चीज देख रहे होते हैं तो हमारी नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है और दूर की चीज दिख जाती है हमको। जब हम पास की चीज देखनी होती है हमको तो उस वक्त हमें अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करना पड़ता है। कैसे कम करते हैं? आंसर है सिलियरी मसल्स को दबा के हम फोकस दूरी को कम कर लेते हैं और पास की चीज भी देख लेते हैं। कुछ बात समझ में आई? दबने से लेंस मोटा हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी उसकी, तो हमें पास की चीज दिख जाती है। और ये काम हमें कितनी देर में करना पड़ता है? आंसर हर क्षण। हम पास बैठे बच्चे को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, दूर बैठे बच्चे को देखते हैं तो हमें आंख की मांसपेशियां फिर फैलानी पड़ती हैं। हम इसको देखते हैं, चौक को देखते हैं, मुझे आंख की मांसपेशियां सिकुड़ना पड़ता है। तो ये काम कितनी देर में करना पड़ता है ऐसा नहीं है, ये काम बड़ी तेजी से करना पड़ता है। बार बार मसल्स हमको ऐसे छोड़नी पड़ती हैं, दबानी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, दबानी पड़ती हैं। कभी हम पास वाले स्टूडेंट को देखते हैं, दूर वाले स्टूडेंट को देखते हैं, बाहर निकलोगे और दूर की चीज आप देखोगे। तो ये हमको बड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए लगातार हमारी आंख की मसल्स क्या करती रहती हैं, उनको लगातार ये करना पड़ता है। आप चल भी रहे हो, आपने दूर की चीज देख लिया, उसके बाद आप जमीन पे भी देखते हो, जमीन पे देख रहे हो तो पास में देख रहे हो आप। समझ रहे हैं? तो हमारी सिलेरी मसल्स को ना ये लगातार करना पड़ता है। 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे लगातार आपने ये किया। अब मसल्स से 10 घंटे काम करवाओगे तो मसल्स क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। थक जाएंगी तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, फिर लगेगा करकराहट हो रही है, आपको उनको क्या देना पड़ेगा? आराम। तो आराम कैसे दोगे? आपको सोना पड़ेगा। ये चीज होती है, और इसीलिए शाम होते होते आपकी आंखों में नींद भर जाती है, बिल्कुल, क्योंकि पूरा दिन आपकी मसल्स ने क्या किया है? काम किया है। जैसे आप पूरा दिन वर्क करते हो तो आप थक जाते हो, ऐसे मसल्स ने पूरा दिन काम किया है, और मसल्स से तो आपने कितना काम करवाया है आपने कभी सोचा ही नहीं। आप तो रोज एक लिमिटेड काम करते हो, उससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ही, लेकिन मसल्स से आपने कितना काम करवाया है आपने पूरा दिन में सोचा नहीं कभी। वो बहुत वर्क करती हैं मसल्स, इसलिए आपको एक निश्चित समय के बाद जब आप जगते रहते हो, वर्क लगातार मसल्स करती हैं, थक जाती हैं, फिर आपको सोना पड़ता है उनको रिलीफ देने के लिए, उनको आराम देने के लिए। फिर आप रात भर सोते हो, मसल्स फिर फ्रेश हो जाती हैं, फिर आप जगे, फिर काम करने के लिए तैयार हैं। कुछ हमारी बात समझ आ रही है आपको? तो ये होता है सिलेरी मसल्स का काम। ये सिलियरी मसल्स हैं, और ये क्या है? आई लेंस। समझ आ गया आपको? ठीक है, आई लेंस हो गया, सिलियरी मसल्स हो गया, इनका वर्क हो गया। अब ये लेंस क्योंकि जो प्रोटीन का बना रहता है, तो प्रोटीन का लेंस बना रहता है, तो इसके ल्यूब्रिकेशन के लिए, ल्यूब्रिकेशन मतलब इसमें चिकनाहट बनी रहे, ये सूख मत जाए, इसकी सेफ्टी के लिए कि चिकनाहट बनी रहे, सूख न जाए कहीं प्रोटीन का लेंस, इसलिए दोनों तरफ, दोनों साइड में लिक्विड भरा रहता है, और वो लिक्विड इस लेंस को सेफ रखता है। बिल्कुल, ये दोनों तरफ ऐसा लिक्विड भरा होता है, इधर भी लिक्विड भरा होता है और इधर भी लिक्विड भरा होता है। ये इस लेंस को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। इधर जो लिक्विड भरा होता है इसको, ये जब सिलेरी मसल्स और लेंस होते हैं ना, ये इसको पूरी आंख को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। इसको बोला जाता है एक्सटीरियर चैम्बर, बाहरी चैम्बर है ये, और ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर चैम्बर, अंदर का पार्ट है वो। इसके जो इंटीरियर चैम्बर होता है इस पे विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है, जो लिक्विड भरा होता है इसको हम बोलते हैं विट्रियस
ह्यूमर। और यहां जो लिक्विड भरा होता है इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब ये आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा, एक को जलीय द्रव कहते हैं और एक को काचाभ द्रव कहते हैं। तो किसको जलीय द्रव कहते हैं, किसको काचाभ द्रव बोलते हैं, आप बुक में से जाके इनके स्पेलिंग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, इनका लिक्विड का क्या काम होता है बताइए। ये प्रोटीन के लेंस की क्या करते हैं, सुरक्षा। जैसे आप खाना बनाते हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हो, आप फ्रिज में रखते हो, या अगर लाइट नहीं आई किसी दिन तो आटा आपका गुंदा रखा है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको पानी में रख देते हो आप, तो अगले दिन तक सेफ रहता है वो। तो ऐसा ही ये सूख मत जाए, इसका ल्यूब्रिकेशन लगातार बना रहे, ये बढ़िया वैसे ही चमचमाता रहे, इसके लिए इसके दोनों तरफ नेचर ने लिक्विड भरा हुआ है। इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर चैम्बर, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटीरियर चैम्बर, अंदर आंतरिक भाग, और ये बाहरी भाग। बाहरी भाग पे एक्वस ह्यूमर होता है और आंतरिक भाग पे क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। ठीक है, तो ये इसकी सुरक्षा करते रहते हैं, लिक्विड प्रोटीन के जो बना हुआ है, कोशिकाओं की सुरक्षा होती रहती है। ये जितना भी हमारा आंख है ना, इसकी सेफ्टी के लिए लिक्विड भरे रहते हैं। इसके बाद इसमें दो चीजें और आती हैं बड़ी अच्छी सी। यहां पर जस्ट लेंस के सामने से थोड़ा सा ऊपर एक यहां पर पॉइंट होता है, और लेंस के ऐसे ठीक सामने से थोड़ा नीचे यहां पर एक पॉइंट होता है। ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है येलो स्पॉट, जिसे आप हिंदी में पीत बिंदु कहते हैं। येलो मतलब पीला, स्पॉट मतलब बिंदु, तो पीत बिंदु आप कहते थे। ह्यूमन आई आपने 10th में पढ़ी नहीं है, पढ़ी है ना, तो आपको याद हो गया यार, ये येलो स्पॉट पीत बिंदु। और इस पॉइंट को बोलते हैं अंध बिंदु, कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, ये दो चीजें समझ में आई, आ गई समझ में, अभी हमने बताई गया यार, समझ में आ गई तुम्हें, ये होती है, अभी ये समझ में आया। अब देखो इनका काम क्या है। जिस व्यक्ति की आंख में, हम सभी की आंख में, जब कभी किसी भी वस्तु का इमेज, फिर से हम सभी की आईज में अगर किसी वस्तु का इमेज येलो स्पॉट पर बनता है, येलो स्पॉट पर, तो हमें वो वस्तु सबसे ज्यादा क्लियर दिखती है, वो वस्तु हमको सबसे ज्यादा साफ दिखती है। समझ रहे हैं। और अगर हमारी आंख पे किसी भी चीज का इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बना है तो वो चीज हमको नहीं दिखेगी। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है। तो अब आप देखो, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, गौर करिएगा मेरी तरफ। जब मैं यहां लिखता हूं आकर के, तो आप अपनी आंखों को इधर घुमा लेते हो, और जब मैं इधर से जाके इधर चला जाता हूं तो आप अपनी आंखों को उधर घुमा लेते हो। और कैसे घुमाते रहते हो, बड़ा सिंपल है। उसके लिए आप सर नहीं घुमाते हो, ऐसे ऐसे आंख करते रहते हो, सर को एक जगह फिक्स रखते हो, बीच में रख दिया। अब बोर्ड में हमें इधर देखना है तो हमने थोड़ा सा जो हमारा आई बॉल है ना, आई बॉल, उसको ऐसा 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 हम कर सकते हैं। कभी भी आप करके देख लो। आपको नीचे देखना है, आप बिना गर्दन झुकाए आप नीचे देख सकते हो। आपको ऊपर देखना है, बिना गर्दन झुकाए ऊपर देख सकते हो। इधर देखना है ऐसे देख लो, इधर देखना है ऐसे देख लो। तो उसके लिए आपको गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ आ रहा है ना आपको। तो जब हम यहां लिखते हैं, जब हम यहां लिखते हैं तो आप अपनी आंखों को क्या करते हो, आप ऐसे कर देते हो। इसका मतलब आपने इधर की तरफ देखा, और जब हम उधर की तरफ लिखने गए तो आपने अपनी आंखों को ऐसा कर दिया। तो आप जानते हो ये क्या कर रहे हो, आप घुमा घुमा के आंखें कभी ऐसे कभी ऐसे। आप हर बार चाहते हो कि हम जहां लिख रहे हैं, जो चीज हम लिख रहे हैं उसका इमेज कहां बने, येलो स्पॉट पर बने। तो जब हम इसको घुमाते हैं, इधर लिखने आते हैं तो आप येलो स्पॉट को घुमा के ऐसा कर देते हो, सीधे येलो स्पॉट पर इमेज बनती है। जब हम उधर लिखने जाते हैं तो येलो स्पॉट को घुमा के आप ऐसा कर देते हो, सीधे इमेज यहां पर बनने आती है। जहां पर भी कोई जाता है आप अपना येलो स्पॉट ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो। और हर बार, अब आप देखो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। आप यहां पर देखो, जब मैं यहां पर लिखा है सिलेरी, अब गर्दन मत घुमाइएगा और ना आंख घुमाइएगा,
लेकिन आपको उधर की चीज नहीं दिख रही होगी। आप घुमा दिए, देखो आंख, हमने क्या बोला, ना गर्दन घुमाएंगे और ना आंख घुमाएंगे, ये दिख रहा है आपको। अब आंख तो नहीं घुमाओगे, चीटिंग मत करना, उधर की चीज नहीं दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही है ना, क्यों? तो ये सांप तुम्हें क्यों दिख रहा है? इसीलिए क्योंकि इसका इमेज इस समय आपकी आंख पर कहां बना हुआ है? येलो स्पॉट पे बना हुआ, और इसका इमेज येलो स्पॉट पे नहीं बना, आपको नहीं दिख रहा है। नहीं समझ में आया? और जब हम यहां लिखने आएंगे तो ये क्या लिखा है? येलो स्पॉट लिखा हुआ है। अब ना गर्दन घुमाओगे ना आंख घुमाना, ध्यान रखना। उधर देखो जरा बोर्ड के उस कोने पे, घुमा दिया आपने आंख आधे लोगों ने। आप आंख नहीं घुमाएंगे भाई, केवल उधर देखना है आपको। बताओ उधर की चीज कोई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। तो ये सांप क्यों दिख रहा है फिर हमको? क्योंकि इसका इमेज इस वक्त हमारी आंख पर कहां बना होगा? येलो स्पॉट पर बना होगा। तो येलो स्पॉट नेचर में थोड़ा ऊपर क्यों दिया हुआ है, थोड़ा नीचे क्यों नहीं रखा, या बिल्कुल बीचों बीच क्यों नहीं रखा? भगवान ने या नेचर ने, जिसने भी हमारी आंख को बनाया है ना, मैन्युफैक्चर किया है उन्होंने, उसने ने येलो स्पॉट को बिल्कुल सीध में क्यों नहीं दिया? हमें क्यों घुमाना पड़ता है? सीध में नहीं दिया तो घुमावेगा ना पड़ता हमें, तो थोड़ा ऊपर क्यों दिया है? ऊपर इसलिए उन्होंने दिया है कि हम सबसे ज्यादा काम कौन सा करते हैं? आप सबसे ज्यादा काम पढ़ने का करते हैं। कितनी देर पढ़ते हैं? दिन में 24 घंटे हैं, तो सबसे ज्यादा काम पढ़ने का करते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा काम हम जमीन पे चलने का करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा काम क्या रहता है? चलना फिरना। कहीं पर भी जाना है, चल रहे हैं, समझ रहे हैं? पढ़ते वक्त भी ऐसा नहीं कि आपकी आंखें नीचे नहीं जाती होंगी ऐसे। तो सबसे ज्यादा हमें देखने की जरूरत कहां पड़ती है? आंसर है नीचे की तरफ सबसे ज्यादा देखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए नेचर को यह पता था कि आप सबसे ज्यादा नीचे देखते हो, और यही रीजन है कि उन्होंने ऐसा लगाया कि सीधे जमीन की चीजें आपको साफ दिखा करें। ऐसा सीध में उन्होंने येलो स्पॉट लगाया ऊपर साइड में। इसलिए येलो स्पॉट सीध में नहीं लगाया उन्होंने, बिल्कुल यहां नहीं दिया आपको, येलो स्पॉट को थोड़ा सा इससे ऊपर दिया है कि जब आप चलने फिरने का काम करोगे तो नॉर्मली आप अपनी आंखें नीचे ऐसे रखोगे और जमीन आपको दिखनी चाहिए, और जमीन दिखेगी तो ये ऐसे जमीन देख रहे हैं तो ये ऐसे ऊपर होना चाहिए इसको। तो येलो स्पॉट हमारा थोड़ा सा ऊपर रहता है यहां पे। नहीं समझ में आया? तो सबसे ज्यादा हमें रास्ता साफ दिखता रहेगा। ब्लाइंड स्पॉट का वो ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर अगर हमारी आंख पर इमेज बन रहा है, कोई वस्तु ऐसी जगह रखी है कि उस वस्तु का इमेज हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर बन रहा है, तो वो वस्तु हमको नहीं दिखती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप अपनी टेबल पर बहुत सारी कॉपी किताबें सब फैली रखी हैं, आपके कमरे पे सब कुछ फैला रखा है, आप जाते हो बार बार, फिर पूछते हो मम्मी हमारी साइकिल की चाबी कहां रखी हुई है, और आप 10 बार जाके ढूंढ के आ गए, आपको नहीं मिली। मम्मी आती है गुस्से में, काम नहीं करने दे रहे हो तुम क्योंकि बार बार चाबी पूछ रहे हो। मम्मी आती है कहती है ये कहां रखी है चाबी, ये ले आओ, अंधे हो क्या, ऐसे बोलती हैं आपको। तो फिर हमको लगता है यार ये यहां रखी थी चाबी, हमको क्यों नहीं दिख रही थी बार बार? तो आपको इसीलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि वो चाबी जब आप आते थे आपके लिए ऐसी लोकेशन पर वो चाबी थी कि उसका इमेज हमेशा कहां बन जाता था? ब्लाइंड स्पॉट पर, आपको नहीं दिखती थी। हो सकता है कभी कभी आपने गौर किया होगा, आप साइकिल या बाइक चला के जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी आ गया, आपने उसको टक्कर मार दी, फिर आप बाद में सोचते हैं हम तो इतनी सावधानी चला रहे हैं, ये आदमी आ गया अचानक, हमको दिखा क्यों नहीं? आपको इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि उस समय वो आपकी आंख पर उसका इमेज कहां बना होगा? ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं दिख पाया। हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज हो सकती है कि एक दूसरा व्यक्ति आएगा, उसको साफ दिख जाएगा कि ये है वो चीज, और आप 50 बार ढूंढिए आओ, आपका ना दिखाई पड़े। ऐसा होता है आपका 10 का नोट गिर जाए, सिक्का गिर जाए, आप वहां से 10 बार गुजर जाओ, आपको ना दिखे, दूसरा पा जाएगा, ले जाएगा। हो जाता है। तो ये हो सकता है क्यों? क्योंकि आप जब जाते थे तो आपकी आंख पर उसका इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बन जाता था, आपको नहीं दिखता था। हो सकता है ये। और ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी कभी, नहीं दिखता। अगली बार कभी किसी को टक्कर मारना, फिर पुलिस को समझाना कि इमेज बना था ब्लाइंड स्पॉट पर इसलिए नहीं दिखा हमको। समझ रहे हैं? तो ये येलो स्पॉट हो गया, और ये कौन सा स्पॉट हो गया? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा हमें परेशान ना करे इसलिए नीचे रखा जाता है। आप ब्लाइंड स्पॉट पता भी लगा सकते हो। आप सामने आंखें रखिए, सामने आंख बिल्कुल रखिए, और इस उंगली को देखिए, हमको दिख रही है, दिख रही है। जब हम यहां ले गए, अब हमको ये दिखना बंद हो गई। जरूर इसका इमेज कहां बना होगा?
हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर, तो हम आंख का ब्लाइंड स्पॉट पता भी लगा सकते हैं कि किस जगह पर आएगा। इस तरह से ये हमारा पूरा जो आई के बारे में हुआ। क्या आपको समझ में आया ये ह्यूमन आई कि नहीं समझ में आई? अब एक छोटी सी चीज सुनिए मेरी बात, एक छोटी सी और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताते हैं जो ह्यूमन आई से हट के थोड़ा सा है। जैसे आपको एक आंख से दिखता है कि दोनों आंखों से दिखता है? दोनों आंखों से दिखता है। तो जब हमें दोनों आंखों से दिखता है तो हर एक आंख से भी दिख सकता है, तो नेचर ने हमको दो आंखें क्यों दी हैं फिर? भाई अगर हम एक आंख ऐसे बंद कर लेंगे तो भी हम आपको देख सकते हैं और वैसा ही चेहरा हमारा आपका दिखेगा हमको, और हम इस आंख को बंद कर लेंगे तो भी हम देख सकते हैं, वैसे ही चेहरा दिखेगा। ऐसा करने से चेहरा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी हो जाता है। एक आंख बंद कर लेने से किसी का फेस ऐसा बिगड़ थोड़ी जाता है। तो फिर जब एक आंख से दिखता है तो नेचर ने हमको दो आंखें क्यों दी हैं भाई? ले इतने दिन से लिए घूम रहे हो, पता ही नहीं है तुम्हें? आपको एक आंख से दिख जाता है तो नेचर ने दो आंखें क्यों दी हैं बताओ ना? हाँ अच्छा है, ये भी सही है। देखो नेचर ने हमें दो आंखें इसलिए दी है। पहली चीज, जब आप एक आंख से देखोगे तो आप 120 डिग्री का व्यू ले सकते हो, केवल 120 डिग्री का। ह्यूमन आईज में एक आंख से 120 डिग्री तक का व्यू ले सकते हो। इधर से और इधर देखोगे केवल एक आंख को तो 120 डिग्री तक ही आप देख सकते हो। दोनों आंखें होने से आप 180 डिग्री का व्यू ले सकते हो, पहली चीज। दूसरी, इतनी बड़ी हमारी लाइफ होती है, 60 साल की, 70 साल की, कोई कोई देखो 105 साल जी जाता है, फिर उसका ऐड आने लगता है ये घुट्टी पिया बुढ़िया ने बोला, उसका ऐड देने लगते हैं, पिक्चर आ जाता है उसका। तो इतनी लंबी उम्र है इंसान की, 100 साल, 70 साल, 80 साल। इस दरमियान अगर किसी की एक आंख खराब भी हो जाए तो दूसरी आंख का यूज करके वो अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकता है। एक तो ये बढ़िया चीज है। दूसरा, अगर आपका कोई बहुत आपका सगा संबंधी कि एक दोनों आंखें खराब हो गई और अगर आप उसको इतना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इसको भी दुनिया दिखे, तो एक आंख डोनेट भी कर सकते हैं आप। तो सबको डोनेट करना चाहिए, मतलब डोनेट कर लेना चाहिए, और जीते जी नहीं, मरने के बाद सबको करना चाहिए। उसका एक फॉर्म आता है, भर दीजिए, तो वो डेड होने के बाद ही वो कॉर्निया निकाल के ले जाते हैं फिर, जो जरूरत होती है। और देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता था, ठीक है, दो आंखों की, इसलिए दो आंखों का ये फायदा है हमारा, समझ आ रहा है? बस हो गया। और एक चीज हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इसमें हमने बना के तो सब दिखा दिया, लिख दिया, पर क्या एग्जाम में आएगा तो बस ऐसे ही कर दोगे? कुछ लिखना पड़ेगा ना इस पे, ये हम नहीं करेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो घर जाकर अपनी अपनी बुक्स से शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो आप। छोटे छोटे पार्ट बनाइए, आंख का ये पार्ट है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ये वो, ये सब आप कर सकते हो। तो एक छोटे छोटे नोट्स बनाकर आप आंख के बारे में सारी चीजें क्या कर लो, नोट कर लीजिए। वो आपका शॉर्ट नोट हो जाएगा। समझने के लिए मैंने बता दिया है आपको, कर लेंगे ये काम आप, फिर हमको चेक भी करा दीजिएगा, जरा देखेंगे आपने सही लिखा गलत लिख दिया तो ठीक है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि क्या डिफेक्ट ऑफ विजन है हमारे सिलेबस में 2021-22 के लिए। दृष्टि दोष नहीं होते हैं, तो दृष्टि दोष है या नहीं है देखते हैं, है तो फिर कल पढ़ेंगे अगली क्लास में हम लोग इसको, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे फिजिक्स में, आगे और पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।